हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट फोकस। माय नेम इज चंदन रॉय। तो आज हम बात करेंगे टोक्यो 2020 समर ओलंपिक के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको एक और दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, जानने को मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट जो कंटेंट मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स, उसके बाद होस्ट सिटी के बारे में बात करूंगा, जो मैस्कॉट का नेम क्या है, मोटो कौन सा था, अपकमिंग समर ओलंपिक एंड विंटर ओलंपिक के बारे में बात करूंगा, मल्टीपल जो मेडल होल्डर है, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा, जो इंडिया का रैंक कितना है जो वर्ल्ड का कंट्री के बीच में, तो उसके बारे में बात करूंगा, जो वर्ल्ड में कौन सा कंट्री ने फर्स्ट रैंक किया टोक्यो 2020 ओलंपिक का मेडल टैली में, उसके बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद बात करूंगा मैं टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स एंड इंडिया जो मेडल होल्डर है उसका रिगार्डिंग एक एक के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और लास्ट में बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट टोक्यो 2020 समर ओलंपिक, ठीक है, जो आ सकता है उसके बारे में बात करूंगा। अभी और एक बात, आप चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, और इस पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टोक्यो 2020 समर ओलंपिक। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, तो यहाँ पर देखिए, ये जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स है, ठीक है, एक कहाँ पर हुआ था, टोक्यो जापान में, ठीक है। और मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है, आपको याद रखना है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशंस। उसके बाद नेशन के बारे में बात करेंगे। नेशन था 205, यहाँ पर नेशन देखने को जो पार्टिसिपेट किया था टोक्यो 2020 ओलंपिक में। और ओपनिंग सेरेमनी था 23 जुलाई 2021। तो कोरोना वायरस की वजह से ये जो ओलंपिक हुआ था, ये 2020 में होना था, ये एक साल डिले हो गया था, 2021 से इसको स्टार्ट किया गया था और क्लोजिंग हुआ था इसमें 8 अगस्त 2021 में, ठीक है। उसके बाद मैस्कॉट के बारे में बात करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको जरूर आएगा एग्जाम में, आप इसको जान लीजिए। जो इसका मैस्कॉट का नाम था मिराई तोआ, एक बेसिकली एक कार्टूनिस्ट कैरेक्टर है। जापानीज वर्ड में मिराई तोआ को बोलते हैं। मिराई मतलब है द मीन्स द फ्यूचर एंड तोआ का मतलब है इटर्निटी, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक जापानीज कैरेक्टर। ये जो कैरेक्टर है, इसे बेसिकली जापानीज जो स्कूल का बच्चा है इसने बनाया है। ज़्यादातर जो पोर्शन इसका बताया जाता है 95% से 90% तक इसका जो डिज़ाइन है, जो जापानीज स्कूल का बच्चे ने बनाया है इसको। इसके बाद कॉम्पिटिटर ऑफ इंडिया था, इंडिया ने 126 एथलीट्स भेजा था और 18 स्पोर्ट्स में इसने कॉम्पीट किया है, ठीक है। और इसका फ्लैग भी दिया था ओपनिंग सेरेमनी में मेरी कॉम, जो इंडियन बॉक्सर है, एक वुमेन्स बॉक्सर है, और मनप्रीत सिंह जो इंडिया का हॉकी दल का कैप्टन है, उसने फ्लैग बियर किया था ओपनिंग सेरेमनी में। अभी क्लोजिंग सेरेमनी में बात कर लेते हैं। बजरंग पुनिया जो अपने आप एक रेसलर है, इंडियन मेंस रेसलर है, उसने आपको फ्लैग बियर किया था, बजरंग पुनिया ने। अभी जो इंडिया ने अब तक जो ओलंपिक हिस्ट्री में 10 गोल्ड मेडल अपने नाम में सिक्योर किया है। जो ज़्यादातर गोल्ड मेडल आया है वो हॉकी से आया है। इसके बाद जो अपकमिंग समर ओलंपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो 2016 में जो ओलंपिक हुआ था वो रियो ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरो, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है ब्राज़ील का। उसके बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है जापान में, अभी देख सकते हो 2020 में हुआ है, एक साल डिले हो गया था कोरोना वायरस की वजह से, अभी 2021 में हुआ है ओलंपिक। और नेक्स्ट ओलंपिक 2020 में होने वाला है पेरिस में। पेरिस जो है ना, वो फ्रांस का जो कैपिटल है, उसमें होने वाला है। और नेक्स्ट ओलंपिक होना 28 में होने वाला है यूएसए लॉस एंजलिस में। और नेक्स्ट में होने वाला है 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद आता है जो ऑफिशियल नेम था टोक्यो 2020 ओलंपिक का, ठीक है, जो गेम्स ऑफ 32 ओलंपियाड, इसको याद रखना है आपको, गेम्स ऑफ 32 ओलंपियाड, ओके। तो नेक्स्ट द अपकमिंग विंटर ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। 2014 में जो ओलंपिक हुआ था वो सोची रशिया में हुआ था। उसके बाद जो पियोंगयांग है जो साउथ कोरिया में 2018 वाला हुआ था। 22 में जो होने वाला है बेजिंग चाइना में होने वाला है।
और 26 में होने वाला है मिलान इटाली। मिलान अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है इटाली का, और मिलान आप एक फुटबॉल टीम भी है मिलान के, आप बहुत ही फेमस है, ठीक है। अभी 2030 में जो होने वाला है वो भी टू बी अनडिसाइडेड और टू बी डिसाइडेड होने वाला, टू डिटरमाइंड, ठीक है। ओके, टू TBD का मतलब है टू बी डिसाइडेड और टू बी डिटरमाइंड, ओके। तो होस्ट सिटीज फॉर द मल्टीपल समर एंड विंटर ओलंपिक के बारे में बात करेंगे, यूथ ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको बेसिकली दिया गया है, जो देखिए जो ज़्यादातर जो ओलंपिक है, समर ओलंपिक है, वो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड USA ने होस्ट किया है, ठीक है। इस सभी कंट्री ने 3-3 बार करके होस्ट किया है, ठीक है। ये जो कटआउट है मैं विकिपीडिया से लिया है, यहाँ पर आपको लिंक भी, हाइपर लिंक भी दे दिया है इसका, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में 2 बार जो विंटर ओलंपिक है उसको कंडक्ट किया 1964, 1976 में, ठीक है। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट जो स्लाइड है, तो हमारा जो हम इस स्लाइड में तो रियो 2016 का जो समर ओलंपिक हुआ था और टोक्यो 2020 का समर ओलंपिक, उसके बीच में मेडल टैली के बीच में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए 2016 में जो ओलंपिक हुआ था रियो में, रियो डी जेनेरो में, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो था ना, उसने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया था, 46 गोल्ड मेडल उसके नाम पे था, और टोटल मेडल था 121, ठीक है। और सेकंड नंबर पे था ग्रेट ब्रिटेन, 27 गोल्ड मेडल एंड 67 उसके टोटल जो मेडल था। और थर्ड नंबर में आता है चाइना, चाइना ने इसको 25 जो गोल्ड एंड 71 टोटल जो मेडल इसमें सिक्योर किया था, ठीक है। अभी 2020 में आता है, जो शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का जो गोल्ड मेडल का उसका थोड़ा सा आपको कम होने को देखना, 39 इसमें गोल्ड मेडल देखने को मिलता है, और टोटल मेडल का भी कम देखने को मिलता है 113। चाइना ने बहुत ही इंप्रूव किया है इसमें। गोल्ड मेडल का आप देखोगे, चाइना ने 2016 में 25 गोल्ड मेडल सिक्योर किया था। अभी जो 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ है टोक्यो में, उसमें चाइना ने 38 गोल्ड मेडल सिक्योर किया है। बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है, बता दूं ये जो इंप्रूवमेंट है बहुत ही अच्छा है, 38 गोल्ड मेडल, वाओ, इट इज इट इज अ ह्यूज, ओके, तो ह्यूज नंबर, ओके। इसके लिए आपको रैंकिंग में देखोगे तो USA के बाद आ गया है चाइना नंबर 2 में, और जापान आ गया है नंबर 3 में 27 गोल्ड मेडल एंड 14 सिल्वर एंड 17 ब्रोंज के साथ टोटल 58 मेडल, ठीक है। और इंडिया का रैंक यहाँ पर देखिए तो 67 था 2016 में, और इंडिया का रैंक अभी 2020 में हुआ है 48। यहाँ पर आपको 16 में एक ब्रोंज था और एक सिल्वर था, ठीक है, टोटल 2 मेडल था 2016 में। तो अभी जो 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ है टोक्यो में, इसमें इंडिया का जो एक गोल्ड जो नीरज चोपड़ा ने जीता है, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज, ठीक है, टोटल 7 मेडल जीता इंडिया ने। तो इसके लिए इंडिया का रैंकिंग में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। आने वाला कुछ सालों के अंदर, 10 साल के अंदर इंडिया हम देखना चाहेंगे 10 जो नंबर 10 है उस रैंकिंग में आ जाए। तो ये इंडिया का बताया जा रहा है बेस्ट ओलंपिक था, इंडिया का बेस्ट ओलंपिक था, ठीक है। तो अभी जो मल्टीपल जो मेडल होल्डर है, ठीक है, जो कंट्री के जो मेडल होल्डर है उसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर जो मेडल आया है वो स्विमिंग से आया है, ठीक है, स्विमिंग। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मैंने जो ये कटआउट लिया है ये ओलंपिक एसोसिएशन का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। यहाँ पर आपको देखो USA के जो ड्रेजल्स जो केलव्स है, ठीक है, उसने ज़्यादातर जो मेडल है उसको सिक्योर किया, टोटल 5 गोल्ड मेडल सिक्योर किया है उसने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो मैकॉन है 7 मेडल सिक्योर किया है, और जो लास्ट में वो जो आता है जो केली है उसने भी 4 मेडल सिक्योर किया है। जो ज़्यादातर मेंस 100 मीटर बटरफ्लाई, मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल एंड 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले, इसमें ज़्यादातर जो मेडल आता है ना वो स्विमिंग से आता है। तो इंडिया का भी अच्छा से अच्छा कैंडिडेट स्विमिंग में भेजना चाहिए, जो पेरिस वाला जो ओलंपिक होने वाला है 2024 में। अभी नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। जो इस स्लाइड में हम बात करेंगे टोक्यो 2020 ओलंपिक्स एंड इंडिया का जो कैसा पोजीशन रहा है इसमें। तो पहले भी बता दिया, तो इसमें आपको इंडिविजुअली बात करेंगे तो मेडल होल्डर के बारे में। देखिए जो ये जो आपको मेडल होल्डर के टैली लिख रहा है इंडिया का जो 7 मेडल होल्डर है बेसिकली, जो हॉकी टीम को ले लिया तो हम यहाँ पर जो गोल्ड मेडल जीता है उस नीरज चोपड़ा ने, जो एथलेटिक्स स्पोर्ट्स का नाम था एथलेटिक्स, और मेंस जैवलिन थ्रो ने इसने जीता है। ये भी हमको विकिपीडिया से लिया है, जो इसका सोर्स भी नीचे दिया गया है आपको। तो सिल्वर मेडल जो सिक्योर किया है वो मीराबाई चानू ने सिक्योर किया है, वेट लिफ्टिंग में सिक्योर किया है, 49 kg कैटेगरी में सिक्योर किया है। देखिए जो मीराबाई चानू पहले जो एथलेटिक्स था जो था जिसने इंडिया के लिए
2020 ओलंपिक्स में, टोक्यो वाला ओलंपिक्स में मेडल सिक्योर किया है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल सिक्योर किया है रेसलिंग में 57 की कैटेगरी में। पीवी सिंधु ने ब्रोंज मेडल सिक्योर किया है। तो हालांकि इससे उम्मीद किया जाता है एक गोल्ड मेडल ले आते तो अच्छा होता, बात ब्रोंज भी अच्छा ही है हमारे लिए। तो अभी जो आने वाला ओलंपिक है उसमें भी पीवी सिंधु देखेंगे कुछ मेडल लेके आने वाला है, ठीक है, शायद हो जाए तो अच्छा ही होगा देश के लिए। तो बैडमिंटन से बिलोंग करता है पीवी सिंधु और ब्रोंज मेडल जीता है लवलीना बोर्गिहान में, इसमें बॉक्सिंग से बिलोंग करता है और बॉक्सिंग में। और इंडियन हॉकी टीम में 41 ईयर्स के बाद एक मेडल सिक्योर किया है जो ब्रोंज मेडल है। और बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में ब्रोंज मेडल जीता है। जो ज़्यादातर जो एथलेटिक्स है इंडिया यहाँ पर जो हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है, तो हरियाणा का बहुत ही यहाँ पर दबदबा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो नीरज चोपड़ा है वो पानीपत हरियाणा से बिलोंग करता है। ये अपने आप में एक इंडियन जैवलिन थ्रोअर है, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स है, ठीक है। तो इसका कौन सा फोर्स से रिलेटेड है, जैवलिन थ्रो, ठीक है, आपको एग्जाम में आया तो उसको बोलते हैं जैवलिन थ्रो। और कहाँ से बिलोंग करता है, हरियाणा का पानीपत से बिलोंग करता है नीरज चोपड़ा। तो फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स है जिसने गोल्ड मेडल विन किया है इंडिया के लिए। और 87.58 मीटर का थ्रो इसमें सेकेंड अटेम्प्ट में दिया था जो गोल्ड मेडल सिक्योर करने के लिए, जो यंगेस्ट एवर इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट इन द इंडिविजुअल इवेंट, ठीक है। और नीरज चोपड़ा के जो अभिनव बिंदा के बाद नीरज चोपड़ा सेकेंड जो इंडिया के जो एथलीट्स है जिसने गोल्ड मेडल सिक्योर किया है इंडिविजुअल इवेंट में। अभी इसका निक नेम है गोल्डन बॉय। इसका निक नेम गोल्डन बॉय क्यों है मैं आगे जाके बताता हूँ आपको वीडियो में। तो सर्विस इसमें इंडियन आर्मी में सर्विस किया है, रैंक है इसका सूबेदार और राजपूताना राइफल से बिलोंग करता है, ठीक है। और इसका कोच था हाउ हॉर्न्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ नीरज चोपड़ा का यहाँ पर आपको मेडल टैली दिया गया है। ओलंपिक टोक्यो 2020 ओलंपिक में इसमें गोल्ड सिक्योर किया है। एशियन 20 गेम्स में 2018 में गोल्ड सिक्योर किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड्स, एशियन चैंपियन 2017 में गोल्ड्स, साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड्स, जूनियर चैंपियनशिप 2016 में गोल्ड्स। तो इतना सारा गोल्ड होने के बाद जो कॉन्टिन्यूअस सक्सेस की वजह से इसको बोला जाता है द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। तो आपको समझ में आ गया होगा शायद इसको। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ओके। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, देख सकते हो। द अर्जुना अवार्ड में जो नीरज चोपड़ा को 2018 में सम्मानित किया गया था। अभी हम बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में। तो मीराबाई चानू बेसिकली मणिपुर से बिलोंग करता है, मणिपुर स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंडियन वेट लिफ्टर है। तो 49 केजी कैटेगरी में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल सिक्योर किया है, ठीक है। और इसमें तो स्नैच किया है 87 केजी का स्नैच था और क्लीन एंड जैक था 115 केजी का। कोच था विजय शर्मा एंड एरन हॉर्सिंग, ओके। मीराबाई चानू का जो नेशनल अवार्ड सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2018 में और पद्मश्री अवार्ड 2018 में, जो अपने आप में इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी है। उसके बाद मीराबाई चानू का जो मेडल टैली के बारे में बात करते हैं, वुमेन वेट लिफ्टर है बेसिकली। टोक्यो 2020 ओलंपिक में 49 कैटेगरी में इसमें सिल्वर विन किया था और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसमें गोल्ड, ठीक है, 2017 में। और 2020 में एशियन गेम्स में इसने ब्रोंज 49 कैटेगरी में। और 2014 में ग्लासगो में सिल्वर। और गोल्ड कोस्ट में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2018 में उसमें भी आपको गोल्ड मीराबाई चानू ने सिक्योर किया था। बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को यहाँ पर मिलता है। अभी हम बात करते हैं रवि कुमार दहिया के बारे में। तो रवि कुमार दहिया सोनीपत डिस्ट्रिक्ट इन पानीपत, ठीक है, पानीपत से बिलोंग करता है जो हरियाणा में है। तो ये हरियाणा का बहुत ज़्यादा जो एथलेटिक्स यहाँ पर आपको ओलंपिक में गोल्ड और ब्रोंज मेडल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फ्री स्टाइल रेसलर है तो सिल्वर मेडल विन किया है, ठीक है, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो 2020 ओलंपिक का 57 केजी कैटेगरी में। और अवार्ड बता दूं यहाँ पर आपको जो 4 करोड़ रुपीस दिया गया है रवि कुमार दहिया के ओलंपिक में जो मेडल जीतने के लिए, सिल्वर मेडल हरियाणा सरकार की तरफ से। अभी देना भी चाहिए, तो इतना अच्छा हार्डवर्क किया है देश के लिए, इतना अच्छा काम किया है, उसको देना भी चाहिए। तो रवि कुमार दहिया का मेडल टैली के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी फ्री स्टाइल रेसलर है, टोक्यो ओलंपिक में 57 कैटेगरी में सिल्वर जीता है, ठीक है। और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था उसमें भी आपको ब्रोंज जीता था। और एशियन चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड, ठीक है, रवि कुमार दहिया ने। अंडर 23 चैंपियन में 1 बार सिल्वर 2018 में, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को यहाँ पर मिलता है। तो लवलीना बोर्गिहान, ओके,
जो गोलाघाट आसाम से बिलोंग करता है, जो इंडियन बॉक्सर है, जो ब्रोंज मेडल जीता है ओलंपिक में और विनर ऑफ द 2020 ओलंपिक ब्रोंज मेडल। वेट जो क्लास था इसका, जो वुमेन्स वेट द वाल्टर वेट क्लास था, अवार्ड इसे ओरिजिनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था लवलीना बोर्गोहेन को। ठीक है, अभी इस लवलीना बोर्गोहेन को, इसका जो रवि कुमार दहिया नहीं है, लवलीना बोर्गोहेन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इंडियन बॉक्सर है जो, हाँ इंडियन बॉक्सर है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसमें ब्रोंज सिक्योर किया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 में और 19 में इसने भी ब्रोंज जीता था लवलीना बोर्गोहेन में। और ज़्यादातर जो 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 गेम्स हुआ था इसमें ब्रोंज ही सिक्योर किया है लवलीना। आगे आगे जो आने वाला जो इवेंट होगा उसमें शायद लवलीना बोर्गोहेन को तो गोल्ड और सिल्वर मिल जाए तो अच्छा ही होगा देश के लिए। नेक्स्ट आता है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। नाउ इट इज द पार्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट। तो इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। इसमें टोक्यो 2020 ओलंपिक में ब्रोंज मेडल सिक्योर किया है और कोच था इसका पाक ते-सांग, ठीक है, जो एक साउथ कोरियन कोच है। और अवार्ड था इसने जीता है जो पद्म भूषण, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2016 में, पद्मश्री 2015 में, अर्जुना अवार्ड 2013 में जीता है। इसका जो मेडल टैली था बहुत ही बड़ा था, मैंने ज़्यादातर नहीं दे पाया यहाँ पर, ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो जो जो इम्पोर्टेंट था, जो जो करंट था, मैंने उसको दे दिया यहाँ पर। टोक्यो 2020 ओलंपिक में इसने जो वुमेन्स सिंगल्स में ब्रोंज जीता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 में जो गोल्ड और 2018 में सिल्वर। एशियन गेम्स जाकार्ता में जो हुआ 2018 में उसमें भी सिल्वर और कॉमनवेल्थ गेम 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें भी गोल्ड सिक्योर किया है। बहुत ही अच्छा टैग रिकॉर्ड देखने को यहाँ पर मिलता है। तो बजरंग पुनिया एक जाजर्स हरियाणा से बिलोंग करता है। ये फ्री स्टाइल रेसलर है, ठीक है, ज़्यादातर जो रेसलर है वो हरियाणा से बिलोंग करता है, आप देखा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रोंज मेडल सिक्योर किया है यहाँ पर टोक्यो 2065 कैटेगरी में। तो इसका जो कोच था, कोच का नाम यहाँ पर दिखा गया है। और अवार्ड यहाँ पर आपको अर्जुना अवार्ड 2015 में, पद्मश्री अवार्ड 2019 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2019 में और फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में यहाँ पर दिया गया है बजरंग पुनिया को। अभी यहाँ पर आपको बजरंग पुनिया का जो मेडल टैली है उसको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो टोक्यो 2020 ओलंपिक 65 कैटेगरी में इसने ब्रोंज सिक्योर किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार इसने एक 2019 में एक बार ब्रोंज और 2018 में सिल्वर मेडल सिक्योर किया 65 कैटेगरी के अंदर। एशियन गेम्स में जाकार्ता में जो हुआ 2018 में 65 कैटेगरी में इसमें गोल्ड जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में जो हुआ था उसमें 65 कैटेगरी के अंदर इसने गोल्ड सिक्योर किया है। अभी हम बात कर लेते हैं इंडियंस मेंस हॉकी टीम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 41 ईयर्स, ओके, इट इज़ अ ह्यूज, ओके। उसके बाद हमने एक मेडल सिक्योर किया है ओलंपिक में, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, ठीक है। तो इंडियंस मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम, ठीक है, ऑफिशियल नाम। तो ब्रोंज मेडल ओलंपिक में विन किया है, ठीक है। तो निक नेम है मेन इन ब्लू और भारत आर्मी। कोच था ग्राहम रेड, ठीक है। कैप्टन है मनप्रीत सिंह। रैंक अभी 2003 है, जुलाई 2021 के डेटा के हिसाब से। वुमेन्स टीम का जो कैप्टन है उसका नाम है रानी रामपाल, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम का। मेंस टीम का कैप्टन का है मनप्रीत सिंह, ठीक है, और वुमेन्स टीम का कैप्टन है रानी रामपाल। जो वुमेन्स टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है ओलंपिक में। जो ब्रोंज वाला मैच था वो ग्रेट ब्रिटेन से था, वो बहुत ही क्लोज मैच था। वहाँ पर आपको नंबर 4 जो वहाँ पर हम हार गए थे ग्रेट ब्रिटेन से, और नंबर 4 में कॉम्पीट किया है वुमेन्स टीम ने, ठीक है। और 41 ईयर्स के बाद इंडियन हॉकी टीम ने एक गोल्ड मेडल, एक ब्रोंज मेडल तो ओलंपिक में सिक्योर किया है, ठीक है। तो ब्रोंज मेडल जो मैच था वो था इंडिया वर्सेस जर्मनी था। वहाँ पर हमने 5-4 से जर्मनी को बीट किया है। आपको सभी पॉइंट कवर कर दिया गया है यहाँ पर। अभी हम बात करेंगे मेडल टैली के बारे में, ठीक है। ये जो स्लाइड था मैं विकिपीडिया से लिया हूँ, कट आउट लिया हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर जो मेडल आप देखो ओलंपिक में, देखो यहाँ पर 1928 से जो एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था, वहाँ से जो 1980 जो मॉस्को में ओलंपिक हुआ था, ज़्यादातर ओलंपिक में हमने गोल्ड ही सिक्योर किया था। देखो उसके बाद हमारा जो परफॉर्मेंस है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और
उसके 1972 म्यूनिक ओलंपिक के बाद 2020 में हमने एक ब्रोंज सिक्योर किया है। वर्ल्ड कप में भी हमने जो गोल्ड सिक्योर किया था कोलमपुर 1975 में, तो एशियन गेम में हमने 3 बार गोल्ड सिक्योर किया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी पॉज करके देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट ओलंपिक्स। ओके, तो मैंने ज़्यादातर जो पोर्शन है वो फैक्ट में कवर कर दिया था क्वेश्चन को। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन रहेगा होगा तो मैं यहाँ पर आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट। देखिए ये जो 5 रिंग आपको दिख रहा है, 2 आपको लोगो दिया गया है। एक टोक्यो 2020 समर ओलंपिक का लोगो है, ये वाला टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक का लोगो है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो लोगो दिया गया है ना, 5 रिंग दिया गया है। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 रिंग जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द 5 कॉन्टिनेंट। इसका कलर के बारे में बता देता हूं। ये जो येलो वाला रिंग है ये बिलोंग करता है अफ्रीका को। ठीक है, येलो बिलोंग करता है अफ्रीका को। ये जो रेड वाला रिंग आपको दिख रहा होगा ये बिलोंग करता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। ये जो ग्रीन वाला रिंग आपको दिख रहा होगा ये बिलोंग करता है एशिया को। और ब्लैक वाला जो रिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है यूरोप को। और जो ब्लू वाला रिंग है उसको रिप्रेजेंट करता है ओशियानिया को। आपको समझ में आ गया होगा। जो अफ्रीका ऐसा एक कंटिनेंट है जहां पर एक भी बार ओलंपिक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ अभी तक। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड। देखिए तो कौन सा साल में जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1896 में द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक का स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री फर्स्ट ऑर्गेनाइज द ओलंपिक इन द हिस्ट्री। इसमें से कौन सा जो कंट्री है उसने फर्स्ट ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द एथेंस, ग्रीस। ग्रीस में पहली बार ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया गया था। नंबर 4, व्हिच मेडल हैज द रवि धैया ओन इन द टोक्यो 2020 ओलंपिक। रवि धैया ने कौन सा मेडल टोक्यो 2020 ओलंपिक में सिक्योर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेडल हैज द पीवी सिंधु ओन इन द टोक्यो 2020 ओलंपिक। देखिए पीवी सिंधु ने ओलंपिक में कौन सा मेडल सिक्योर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द टोक्यो 2020 समर ओलंपिक। इसमें से कौन सा जो कंट्री है उसने टोक्यो 2020 ओलंपिक में रैंक फर्स्ट हुआ है? ठीक है, मेडल टैली के हिसाब से। तो यहां पर आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए विथ 39 गोल्स। ओके, टोटल 113 मेडल इसको यूएसए को मिला है, गोल्ड, ब्रोंज एंड सिल्वर मिला के। नंबर 2 में है चाइना, नंबर 3 में है जापान। इंडिया का रैंक है नंबर 48। ठीक है, इंडिया का रैंक है नंबर 48 यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक ऑन द टोक्यो 2020 ओलंपिक, इसे बता दिया, नंबर 48 होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, नंबर 48। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियाज फील्ड हॉकी टीम ओन द ब्रोंज मेडल इन द टोक्यो 2020 समर ओलंपिक। आफ्टर कितनी ईयर के बाद इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक में एक मेडल सिक्योर किया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 41 ईयर्स। ठीक है, 41 ईयर्स के बाद हमने एक मेडल सिक्योर किया ओलंपिक में। जो लास्ट मैच था वो जर्मनी से था, जर्मनी को हमको 5-4 से बीट किया है, उसके बाद हमको ब्रोंज मेडल मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट इन द टोक्यो 2020 समर ओलंपिक। तो टोक्यो 2020 समर ओलंपिक का मैस्कॉट का नाम क्या है? मैस्कॉट का नाम है मिराई तोआ, जो एक कार्टूनिस्ट कैरेक्टर है। तो इस जो मैस्कॉट है इसका डिजाइन ज्यादातर जो स्कूल के बच्चे हैं जापान का, उसने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिराई का मतलब है फ्यूचर, तो तोआ का मतलब है एटर्निटी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, द हु ऑन द गोल्ड मेडल इन इंडिया टोक्यो 2020 समर ओलंपिक में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जो हरियाणा का पानीपत से बिलोंग करता है, जो एक जैवलिन थ्रोअर है। उसने 87.25 मीटर का थ्रो ने इंडिया के लिए एथलेटिक्स में एक गोल्ड मेडल को सिक्योर किया है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम ऑफ द मोटो ऑफ द टोक्यो 2020 समर ओलंपिक। तो टोक्यो 2020 समर ओलंपिक का मोटो का नाम क्या है? द यूनाइटेड बाय ऑल, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय फेथ,
नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशन, ऑप्शन बी। ठीक है, यही था आज का जो डिस्कशंस और लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट you will enjoy this lesson. God bless all of you. See you in the next video. Till then, goodbye.